हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, और आप अपने नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से बना रहे होंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला सिस्टम। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ये दोनों हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक छोटा सा पार्ट इसमें बचा हुआ है जो है हार्ट वाला। लेकिन उससे पहले आज हम जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आए हैं ताकि फटाफट उनकी हम एक बार प्रैक्टिस कर लें और फटाफट से इनको आप लोगों को मेरे को आंसर बताने हैं। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और अभी तक अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह की कहीं पर भी अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है, कहने का मतलब हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया है, इसमें अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे पक्का पक्का पक्का। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को और एक चीज बताई हुई है, वो ये कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। अब यहां पे जाने के बाद में आपको जो पाथ फॉलो करना है, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए t.me/ttb010 है। ठीक है, आप जैसे ही आप इस पाथ को फॉलो करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे और आप लोगों को एक फायदा वो होने वाला है जो कि हमारी टेक्निकल टीम ने जितने भी एक्सेस पेपर, मतलब आप लोगों के लिए जैसे सैंपल पेपर्स की मैं बात कर सकता हूं, डीपीपी की मैं बात कर सकता हूं, इसके अलावा जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया है, आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शानदार 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 कर सकते हो। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आप लोगों को इसमें मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, क्विजेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स की मैं बात कर सकता हूं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे बेटा तो आप डायरेक्टली कहां पे आ जाएंगे, इस प्राइस वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, वो ये कि अगर आप इस वाले कोड को यूज करोगे तो जो आपको अमाउंट यहां पे नजर आ रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा 30% डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये कोड यूज करना है। क्या करना है, सिंपल सा ये कोड यूज करना है, वी आर लाइव। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा और जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। कितना रहेगा, ओनली 6300। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे बेटा तो आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हो। कहने का मतलब क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप 9549041111 यहां पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, आई होप बिल्कुल क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, www.talkingtextbook की वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप वहां पे जाएंगे आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट, जैसा कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं फटाफट। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, Cardinal promise, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। फटाफट इस काम को कर दीजिए, फटाफट से फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले एक बार अपन फटाफट सरसरी निगाहों से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ट्रांसपोर्टेशन में तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। ठीक है ना, अब एक बताओ, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है, जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है प्लांट्स के अंदर, उसका क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन हो रहा है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ना। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, वाटर वेपर की फॉर्म में हो रहा है। अब वाटर वेपर की फॉर्म में हो रहा है भाई साहब, तो एक बार बताओ, क्यूटिकल की अगर क्यूटिकल में से होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन। अगर स्टोमेटा के थ्रू होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अगर लेंटिक्यूलर की तरफ से होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, लेंटिक्यूलर ट्रांसपीरेशन, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है,
क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ये टोटल कितना होता है 3 to 9%। अगर हम बात करें लेंटिक्यूलर के बारे में, आप लोगों को जैसा पता है कैसी होती है, हार्ड और वुडी स्टेम्स होती हैं। कैसी होती है? हार्ड और वुडी स्टेम्स होती है, जिसकी वजह से बहुत कम हो पाता है। कहने का मतलब ये है 0.1% हो पाता है बेटा, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन के बारे में बात की जाए तो वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। और कितना होता है? 80 to 90% होता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ पहले भी, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम किसका कंडक्शन करेगा? वाटर का कंडक्शन करेगा। वाटर का मतलब हम बात कर सकते हैं कि जो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसके द्वारा? जो प्लांट्स की रूट्स है उनके द्वारा उनका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। भाई एक बार बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन करने का काम किसका होता है? वो होता है जाइलम का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम के बारे में तो जाइलम का काम है जल का कंडक्शन करना, और फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम क्या काम करेगा? फूड का कंडक्शन करेगा, ठीक है। अब हम बात करें जाइलम के बारे में तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन होगा। अरे भाई, रूट सिस्टम से वाटर का शूट सिस्टम तक जाना सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर हम फूड के बारे में बात करें तो शूट सिस्टम को भी रिक्वायरमेंट है और रूट सिस्टम को भी रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है। फटाफट से डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें, जाइलम पेरेन्काइमा ओनली लिविंग सेल्स। जाइलम पेरेन्काइमा, अब आप लोगों को पता होगा जब हमने 9th क्लास में देखा था कि जो टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम, इनके भी डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे ओनली पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग सेल है, बाकी जो अदर हैं वो कैसी हो जाएंगी? डेड है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे हम बात करें तो ओनली फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा डेड है, बाकी सब कैसी हैं? लिविंग सेल्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, इनका जो कंडक्शन का काम होगा वो क्या होगा? वाटर है, मिनरल्स है, सॉल्ट्स, इनके कंडक्शन का काम होगा। अगर हम यहां पे बात करें तो ये क्या काम करेंगे? फूड का कंडक्शन का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? फूड की कंडक्शन का काम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें, अगर इनकी हम बात करें डायरेक्शन के बारे में तो ये कैसा होगा? यूनी डायरेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। देखो इधर ही तो चल रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ कौन सा सिस्टम है? रूट सिस्टम है। और ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा? शूट सिस्टम हो जाएगा। कौन सा सिस्टम हो जाएगा? शूट सिस्टम हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है, नीचे से ज्यादा। अब एक बार बताओ, रूट सिस्टम के नीचे भी प्लांट के कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें फ्लोएम के बारे में तो फ्लोएम में क्या होगा? दोनों तरफ होगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। अरे भाई एक बार बताओ, क्या रूट की ग्रोथ होनी जरूरी नहीं है? अगर रूट की ग्रोथ नहीं होगी तो प्लांट एक ना एक दिन क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा? प्लांट की लीफ को भी फूड की रिक्वायरमेंट है और प्लांट की रूट को भी फूड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? दोनों तरफ इसका कंडक्शन होगा। एज इट इज को देख लीजिए एक बार फटाफट से। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि प्लांट्स के अंदर जो कंडक्शन हो रहा है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर जो पार्ट है तो वो है वेस्क्यूलर टिश्यू। और वेस्क्यूलर टिश्यू में भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है बेटा, वो है जाइलम और फ्लोएम। कहने का मतलब ये है कि प्लांट की लीफ में भी प्रेजेंट होगी, स्टेम में भी प्रेजेंट होगी और रूट में भी प्रेजेंट होगी। तो अपन फटाफट से एक बार वापस से देखते हैं। लीफ की अगर हम बात करें, जो मिड वाला पार्ट होगा ये तो क्या होता है? मेसोफिल्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होती है। अब फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस होगी तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट है? रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो रॉ मटेरियल में वाटर की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है, जाइलम है और फ्लोएम है। तो हम लोगों ने
प्लांट का जो रूट शूट सिस्टम है उसके बारे में बात कर ली। फटाफट से अब हम बात करते हैं स्टेम के बारे में। क्या स्टेम में भी प्रेजेंट होती है क्या? हाँ बिल्कुल, स्टेम में भी प्रेजेंट होती है। आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा स्टेम, और स्टेम के अंदर भी क्या है? वेस्क्यूलर टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम है, जो किसका कंडक्शन कर रहे हैं? फूड और वाटर का कंडक्शन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा रूट के बारे में, तो एक बार बताओ, ये रूट की पूरी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही है। अब इसके जो मिड पार्ट है, जो इसका बीच का जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वेस्क्यूलर टिश्यू है। कहने का मतलब जाइलम और फ्लोएम दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आगे देखते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस की हम बात करें, एक बार बताइए, अगर ह्यूमन बॉडी की मैं बात करता हूं, अगर इंसानों की हम बात करें, तो हमारे अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारे अंदर जो फ्लो हो रहा है, वो है ब्लड। ठीक है? और ब्लड ही क्या कर रहा है? एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। चाहे वो एनर्जी की बात करें, चाहे हम जो है ऑक्सीजन वगैरह की हम बात करें, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की बात करें, चाहे हम जो है हमारी बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसकी बात करें, तो इस सब के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? हमारा ब्लड ही रेस्पॉन्सिबल है। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं फटाफट से। पहले एक बार देख लीजिए इसको। हाउ ब्लड गेट्स ट्रांसपोर्टेड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट हम बात करें हाउ वाटर एंड फूड एंड मिनरल्स गेट्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में तो हम लोगों ने देख लिया है कि प्लांट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वेस्क्यूलर टिश्यू। कहने का मतलब जाइलम और फ्लोएम, है ना। अब हम बात करें ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर, तो इंसानों के अंदर ऐसी कौन सी चीज है? अरे भाई एक बार बताओ, पूरी की पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट हो रहा है? ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। अब इस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पंप का काम कौन कर रहा है? एज अ मोटर का वर्क कौन कर रहा है? वो है हमारा हार्ट। ठीक है, वो है हमारा हार्ट वर्क कर रहा है। फटाफट इसके बारे में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए, व्हाट इज डिसॉल्व इन प्लाज्मा। अगर हम बात करें हमारे ब्लड के बारे में कि प्लाज्मा क्या होगा, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जो येलो कलर का जो सब्सटेंस है, इसे कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाएगा? प्लाज्मा। सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। प्लाज्मा इज मोस्टली वाटर विद अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन इट। जो प्लाज्मा है वो क्या है? एक तरीके से वाटर है। क्या है? पानी है। यूजफुल सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन प्लाज्मा आर डाइजेस्टेड फूड। दिस मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू द वेयर इट इज नीडेड इन द बॉडी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने पढ़ा था, जब न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा था या डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे क्या होती है? माइक्रोविलाइज होती है। ठीक है, वो क्या करती है? सरफेस एरिया बढ़ा देती है, और वो जो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। तो एनर्जी तो चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। वेस्ट सब्सटेंस डिसॉल्व इन प्लाज्मा आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। दिस मस्ट बी ट्रांसपोर्टेड वेयर दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब एक बार बताइए, जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। जो आयरन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग कर लेगा। लेकिन जो अदर गैसेस हैं उनको भी तो रिलीज करना है, ठीक है। तो उनको बाहर निकालने का, उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। किसका होता है? ब्लड प्लाज्मा का होता है। फटाफट से देखिए इसको एक बार। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, ब्लड प्लाज्मा इज मोस्टली 90% वाटर, बस और कुछ नहीं है। क्या है? 90% वाटर होता है। ओवर 100
डिसोल्व सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर सकते हैं, जो होगा वो प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट सॉल्ट्स वगैरह की अपन बात करें, वो भी प्लाज्मा के अंदर रहेगा। रेस्पिरेटरी गैसेस की हम बात करें, ऑक्सीजन है, CO2 वगैरह। देखो ऑक्सीजन जो होता है वो तो हमारी आरबीसीज के साथ में एक तरीके से बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन है, हार्मोन्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि यूरिया वगैरह है, ठीक है। यूरिया के अलावा हम अगर गैसेस फॉर्म की बात करें तो CO2 हो जाएगा, जो हम क्या करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू क्या कर देते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं। व्हाट इज ब्लड? ब्लड की अगर हम बात करें, अगर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए, कहने का मतलब जब हम किसी भी लेबोरेटरी के अंदर जब हमारे ब्लड का टेस्ट वेस्ट कराते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। तो वही चीज अब ऊपर की तरफ जो नजर आ रहा है येलो कलर का जो आपको पार्ट है, ये तो क्या है, प्लाज्मा है। बाकी अगर अदर गैसेस अदर सब्सटेंस की हम बात करें, वो क्या है, हमारा ब्लड, ठीक है। ब्लड इज मेड अप ऑफ अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स दैट फ्लोट इन दिस प्लाज्मा। और इसके अंदर क्या होता रहता है, वो फ्लो करता रहता है। If a test tube of blood is left to stand for a while, the blood cells sink to the bottom of the test tube and separate from the plasma, which is clear येलो लिक्विड। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस डायग्राम को देखा था, जो येलो कलर का लिक्विड हमें यहां पे नजर आ रहा है, विच इज नोन एज प्लाज्मा, ठीक है। लिक्विड प्लाज्मा transports many substance around the body. It transport digested food and waste substance like carbon dioxide, urea around the body, ठीक है। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट प्लाज्मा के बारे में अपन वापस एक बार बात करते हैं। देखो जो सोल्यूबल डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज होकर के कहां जा रहा है, अरे भाई एक बार बताओ, हमारे प्लाज्मा के अंदर ही क्या हो रहा है, हमारी जो एनर्जी के मॉलिक्यूल, हम एक तरीके से हमारे फूड से जो एनर्जी मिल रही है वो क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्लाज्मा के अंदर मिल जाता है और हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट हीमोग्लोबिन क्या होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होगा। अरे भाई एक बार बताइए, जो हमारे ब्लड का रेड कलर है वो किसकी वजह से है, वो है हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि वहां पे प्रेजेंट होता है आयरन, और आयरन जो होता है उसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। अब जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। कहां पे, रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है या हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। एज ब्लड पासेस थ्रू द लंग्स कैपिलरीज, हीमोग्लोबिन अ डार्क रेड कलर कंबाइंस विद द ऑक्सीजन to form oxyhemoglobin, bright red color. When blood reaches the capillaries beside respiring cells, oxyhemoglobin quickly release the oxygen which then diffuse into cells. As it is, फटाफट से इसको उतार लीजिए। चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस किया है और रेस्पिरेशन में भी हम लोग इसको डिस्कस करके आ चुके हैं। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग करेगा और क्या बनाएगा, अरे भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। जैसा कि ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन है और क्या बना रहे हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहे हैं। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए।
चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये क्या है? हीमोग्लोबिन हो गया। किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ में। और क्या बना रहा है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। क्या बना रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, कहां हो रही है? हमारे लंग्स में हो रही है। कहने का मतलब जो हमारी एल्वेलाई है वहां पे ये वाली प्रोसेस हो रही है। फटाफट से एज इट इज को देख लीजिए। और ये जो ऑक्सीजन होगी या ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन के बारे में हम बात करें तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। कहने का मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हुआ? हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स लोडेड विद ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स बॉडी सेल्स। नेक्स्ट हम बात करें हियर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन चेंज बैक टू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। ऑक्सीजन यहां पे क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ऑक्सीजन देन द एबल टू डिफ्यूज इनटू द बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स में चली जाएगी। वाई डू रेड ब्लड सेल्स अपीयर अ डल रेड कलर व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड? बताइए बताइए बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें आगे मिलने वाला है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक बार बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। अब यहां पे क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी होगी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट या वाइटल एक्टिविटीज को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। फटाफट से वापस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, इन द रेड ब्लड सेल्स एट द लंग्स ऑक्सीजन कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन to form oxyhemoglobin. This oxygen rich blood travel from the lungs through the circulatory system to the body cells. How does oxygen gets from red blood cells into the body cells? जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वाली स्लाइड के अंदर इसका आंसर दी। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है बेटा। एक वो बताओ, अगर मैं बात करूं H2O के बारे में, तो H2O का कंडक्शन किसके द्वारा हो रहा है? अरे भाई जाइलम के द्वारा हो रहा है। अगर हम फूड की बात करें तो फूड का जो कंडक्शन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? वो हो रहा है फ्लोएम के द्वारा। अब एक बार बताइए, इसके अलावा और क्या बचा? अरे भाई ट्रांसपीरेशन बचा, जो स्टोमेटल के थ्रू हो जाएगा, या हम बात करें लेंटिकुलर के थ्रू हो जाएगा, या क्यूटिकल के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से एज इट इज को देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। H2 और मिनरल्स की हम बात कर सकते हैं, शुगर की हम बात करते हैं, और गैसेस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा के थ्रू हो ही जाता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं जो प्लांट की लीफ पे प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, ट्रांसपीरेशन। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी हमारे पास में आया तो एक बार हम देख लेते हैं। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन इज द लॉस, मतलब इवोपरेशन होगा, वाटर का क्या होगा? वेपर की फॉर्म में बाहर निकलना ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस ड्यूरिंग डे देयर इज द कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम फटाफट से हमारे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फटाफट से बताइए, फर्स्ट और सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताइए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास में, स्टोमेटा ओपन एट नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जीरोफाइट से, मीजोफाइट से, या हम सिक्युलेंट्स की बात कर सकते हैं, या हाइड्रोफाइट्स की वजह से ऐसा हो रहा है। ट्रांसपीरेशन इज मेजर्ड बाय पोटोमीटर, पोरोमीटर, या ओस्मोमीटर, या टेस्ट ट्यूब। बताइए बताइए क्या होगा आंसर। और आप लोगों की हेल्प के लिए एक और चीज यहां पे बताइए फटाफट से,
जीरोफाइट्स के एग्जाम्पल आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, मेसोफाइट्स के एग्जाम्पल नजर आ रहे होंगे, सक्यूलेंट्स के आपको नजर आ रहे होंगे, और हाइड्रोफाइट्स के बारे में भी यहां पे लिखा हुआ है। अब बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए फटाफट से। अरे भाई एक बार बताओ, succulents love light and need about 6 hours of sun per day depending on type is known as succulents। तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा क्या आंसर हो जाएगा बेटा, यहां पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, ट्रांसपिरेशन इज मेजर्ड बाय, वो होगा पोटोमीटर, ठीक है ना। तो पोरोमीटर है, टेस्ट ट्यूब तो बिल्कुल अलग हो ही गया, ऑस्मोमीटर बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा यहां पे आंसर होगा ए। क्लियर है, फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए फटाफट से, और ये जो नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं फटाफट से एज इट इज इनको लिख लीजिए। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा हो गया है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, द रेट ऑफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, डिक्रीजिंग इन लाइट इंटेंसिटी, इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, या इंक्रीज इन वाटर अपटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज, जिंक हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, या बताइए फटाफट से क्या होगा। बताओ बेटा क्या होगा। फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। रेट ऑफ टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड विद, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। अरे भाई सिंपल सा आंसर है, डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, एलिमेंट इन्वॉल्व इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो याद करो जब हमने फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस पढ़ी थी वहां पे भी इस क्वेश्चन को हमने देखा था। तो क्या होगा, जिंक होगा, मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा, या आयरन होगा। बताइए फटाफट से क्या होगा। बहुत ही इजीली आप इसका आंसर बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ा भी आप लोगों ने लाइट रिएक्शन वाली जो हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शन में भी वहां पे, तो सिंपल सा आंसर होगा वो है सी। क्या है, पोटेशियम होगा। क्या होगा, पोटेशियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3 4 के बाद में 5 और 6 हमारे पास में आता है। मेजर लॉस ऑफ वाटर इन ट्रांसपिरेशन अकर थ्रू क्यूटिकल, बाथ, हाइड्रोफाइट, यहां पे है हेडोथोट्स। नेक्स्ट हमारे पास में स्टोमेटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें एंजाइम्स के बारे में, एंजाइम विच कनेक्टेड विद स्टोमेटल ओपनिंग। बताइए फटाफट से क्या होगा, पायरुविक काइनेज होगा, या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होगा, या पीईपी कार्बोक्सिलेज होगा, या रुबिस्को। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का आंसर। अरे भाई एक बार बताओ, हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन पढ़ा था है ना, और ट्रांसपिरेशन में हम लोगों ने जब क्यूटिक्यूलर पढ़ा था, क्यूटिकल से होता है वहां तो 3 to 9% ही होता है ना। फिर इसके अलावा हम लोगों ने जब लेंटिक्यूलर पढ़ा था तो लेंटिक्यूलर में हमने देखा था 0.1% ही होता है ना। लेकिन जब हमने स्टोमेटा के द्वारा पढ़ा था तो स्टोमेटा से सबसे ज्यादा होता है। तो वही तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एंजाइम विच कनेक्टेड विद स्टोमेटल ओपनिंग। बताइए कौन सा होगा वो।
पायरुविक काइनेज नहीं होगा, इसके अलावा ऑक्सीडेज नहीं होगा, रुबिस्को नहीं होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कार्बोक्सिलेज होगा। क्या होगा बेटा? कार्बोक्सिलेज होगा। नेक्स्ट फटाफट से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोगों के पास में है। द ओजिंग आउट द वाटर ड्रॉप्स फ्रॉम द इंजर्ड एज और टिप्स ऑफ द प्लांट्स इज ब्लीडिंग होगा, गटेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा या ओजेनेशन होगा? बताइए। ऊजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज ड्यू टू, ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? बताओ फटाफट से। और आप लोगों को जब कमेंट में आंसर देने हैं तो आपको पता है ना कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है, फिर उसके बाद में उसके ब्रैकेट में आंसर देना है ना बेटा। बताओ फटाफट, बताओ बताओ बताओ। वो होगा बेटा ब्लीडिंग। क्या होगा? ब्लीडिंग वाली प्रोसेस में होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? बताओ। चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। नेक्स्ट हम बात करें सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ गार्ड सेल ओरिएंटेड रेडियली। नेक्स्ट हम बात करें द इनर वॉल ऑफ ईच गार्ड सेल्स इज थिक। बिल्कुल सही बात है, जो इनर वॉल होती है वो तो कैसी होती है? थिक होती है। और जो आउटर वॉल की अगर हम बात करें वो कैसी होती है? थिन होती है। चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो कहने का मतलब फर्स्ट वाले में हमारा जो आंसर होगा वो ए, और नेक्स्ट वाले में जो हमारा आंसर होगा वो है डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एक्टिव स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ग्रीन एंड अल्ट्रावायलेट, ऑरेंज एंड रेड, ब्लू एंड फार रेड या ब्लू एंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल क्लोजिंग, स्टोमेटल फॉर्मेशन या लास्ट है हमारे पास में स्टोमेटल एक्टिविटी। बताइए फटाफट से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर बताओ। आराम से आप लोगों के पास में 1 मिनट 15 सेकंड है, 14 सेकंड है, 13 सेकंड है, 12 सेकंड है, 11 सेकंड है, 10 सेकंड है, 9 सेकंड है। बताइए फटाफट से क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये हमारे फर्स्ट लेक्चर से रिलेटेड है। अब बता दो। अब तो बहुत आसानी से बता सकते हो आप लोग। देखिए हम लोगों ने जब वहां पे पढ़ा था स्पेक्ट्रम के बारे में तो ब्लू और रेड कलर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर, वो है स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटा क्या होना चाहिए? ओपन होना चाहिए। ठीक है। और हम लोगों को पता है जब जो ग्लूकोज वगैरह होता है C6H12O6, C6H12O6 जब ये एक्सेस अमाउंट में बन जाता है प्लांट्स के अंदर तो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यहां पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 20 तक की। फटाफट से बात करते हैं। गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स इन हैविंग, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेल वॉल या क्लोरोप्लास्ट। बहुत आराम से बता सकते हो, बहुत ही आराम से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए फटाफट से। देखिए इसका आंसर तो आप लोग बिना देखे बता सकते हो, वो है
क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कोल्ड। वेपर के फॉर्म में वाटर का बाहर निकलना, अब बताओ। बताइए क्या होगा। वेरी गुड। देखो, वेपर के फॉर्म में जब वाटर बाहर निकल रहा है तो हम लोगों ने इतनी देर से जो पढ़ा है ट्रांसपिरेशन वाला ही तो पढ़ा है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहां तो हमारा आंसर होगा डी और यहां हो जाएगा हमारा आंसर सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्लियर हो गया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पे आते हैं। फटाफट से बताइए, आप लोगों के पास में आराम से बहुत सफिशिएंट टाइम है, बताइए और बहुत आराम से आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म द एलिमेंट ऑफ द ब्लड, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जाइलम इंक्लूड्स कंपेनियन सेल्स, वेसल्स, ट्रेकिड्स, बोथ बी एंड सी। बता सकते हो, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। बताइए 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 बताइए। ब्लड की अगर हम बात करें, हमारे ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में क्या क्या होता है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी भी होती है और प्लेटलेट्स भी होती है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो तीनों के तीनों हैं और यहां पे लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। जाइलम इंक्लूड्स, जब आप लोग 9th क्लास में तो 9th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था टिश्यू। क्या था? टिश्यू। ठीक है, और वहां पे आप लोगों ने जाइलम भी पढ़ा होगा और फ्लोएम भी पढ़ा होगा। अब बताओ इसका आंसर, बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा। अरे भाई, बहुत आराम से आप आंसर दे सकते हो, वो है बी एंड सी। कहने का मतलब वेसल्स भी होते हैं और ट्रैकिड्स भी होते हैं। तो हमारा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। चलें आगे, चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव न्यूक्लियस रेड ब्लड सेल्स। याद करो, जब हमने इससे पहले वाली क्लास पढ़ी थी तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि ये कैसे होते हैं, इनका लाइफ स्पान क्या होगा और ये कहां प्रेजेंट होंगे और इनके जो है इनकी वर्किंग क्या होती है, ये हम लोगों ने देख लिया था। तो एक बार बताओ, हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था न्यूक्लियस नहीं होता है, वो होते हैं आरबीसीज। क्या होते हैं? आरबीसीज। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा बेटा? वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इन विच एनिमल ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड डज नॉट टेक प्लेस। लंग्स, काउ हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया या फ्रॉक्स हो गया। बताइए बताइए बताइए। फॉक्स, बताइए बताइए बताइए। गाय माता है, मछली जल की रानी है, मेंढक है या फॉक्स है। बताइए क्या होगा हमारा आंसर। अरे भाई एक बार बताओ, आप लोग बहुत ही आराम से, यार फिश के अंदर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो हमारा यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ब्लड्स। आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स भी है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बहुत आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें, कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन कट और वाउंड ब्रॉट अबाउट बाय प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए फटाफट से। कोई भी कट हो जाए, किसी भी तरह की कोई इंजरी हो जाए तो वहां पे कौन हेल्प करता है? बताइए।
चलें आगे बढ़े। अरे भाई एक बार बताओ, आप लोगों को पता है ना, कोई भी कट हो जाए, किसी भी तरह की इंजरी हो जाती है, तो वहां पे कौन हेल्प करती है? हमारी प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। कौन हेल्प करती हैं? प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 की अगर अपन बात करें, विच सेल इज आवर बॉडी डेस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग जर्म्स? अब क्या होगा? प्लेटलेट्स, स्किन सेल्स या आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? नेक्स्ट हम बात करें हेपेरिन के बारे में। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आप लोगों के लिए समय सीमा थोड़ी सी बढ़ा दी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये बताओ, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता रहता है ना, लेकिन जैसे ही ब्लड अगर बाहर की तरफ आता है तो वो उसकी क्या हो जाती है? क्लॉटिंग हो जाती है। अंदर क्यों नहीं होती है? तो अंदर कौन हेल्प करता है? वो है हेपेरिन। कौन हेल्प करता है बेटा? हेपेरिन हेल्प करता है। फटाफट से एक बार ये जो नोट्स हैं आप लोगों के लिए फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, फिर उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। बताइए फटाफट से, पहले इस नोट्स को लिख लीजिए। Heparin is used to prevent blood clots from forming in people who have certain medical condition or who are undergoing certain medical procedures that increase the chance that clots will form. पहले इनको उतार लीजिए, उसके बाद अपन इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। पहले आप इसको उतार लीजिए, बस आप लोगों के पास में 2 मिनट है। 2 मिनट के बाद में जो अगले 2 मिनट होंगे उसमें अपन इनके बारे में बात करेंगे। देखिए, विच सेल इज आवर बॉडी डेस्ट्रॉय द डिजीज कॉजिंग? एक बार बताओ, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ जाएगा या हमें जो बचाने का काम करी, एक तरीके से जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वायरस वगैरह, छोटी मोटी सर्दी जुकाम से जो बचाने का काम होता है वो किसका होता है? सोच करके बताओ। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। अब बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। वो है हमारे पास में WBC, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी होती। अरे भाई एक बार बताओ, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाएंगे ना हमारी बॉडी में तो उनसे बचाने का काम होती है, ठीक है। वो है हमारे पास में D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में हेपेरिन के बारे में। अब एक बार बताओ, आप लोगों को पता चल गया होगा हेपेरिन इज क्या है? एंटीकोएगुलेंट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C, ठीक है। तो आज हम यहां पे ही स्टॉप करते हैं और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है बेटा? फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो जो है आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले हम इन 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, वो है हमारा हार्ट। ओके, हार्ट तक ब्लड किस तरीके से जा रहा है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से आ रहा है, फिर वापस हमारे हार्ट में आ रहा है और हार्ट से वापस से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैसे जा रहा है, तो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फटाफट से आप लोगों को क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।